वेलकम गाइस टू कैप्स लर्निंग एकेडमी। कैप्स लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का क्लास जो है वो सेकंड लेक्चर है, सेकंड क्लास है इंग्लिश ग्रामर। पिछली क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर की डिफिनीशन की थी ब्रॉड व्यू के मुताबिक और नैरो व्यू के मुताबिक। इस क्लास में हम ब्रॉड व्यू कौन कौन से ब्रांचेस जो हैं लैंग्विस्टिक की ग्रामर में वो इंसर्ट करते हैं, ग्रामर में शामिल करते हैं, और नैरो व्यू जो था यानी जो सपोर्टर्स थे, जो लैंग्विस्ट थे, जो एक्सपर्ट्स थे, जो ग्रामरियन थे, वो नैरो व्यू में जो है नैरो व्यू की डिफिनीशन यानी ग्रामर की डिफिनीशन में कौन कौन से ब्रांचेस लैंग्विस्टिक के वो शामिल करते हैं। तो चलो ब्रॉड व्यू शुरू करते हैं। ब्रॉड व्यू में ग्रामर के फोनेटिक्स भी आते हैं, यानी यहाँ पर हमने कहा था ब्रॉड व्यू में कि द स्टडी the rules of a language in which we study actually sounds which govern sounds actually। तो यहाँ पर फोनेटिक्स भी हम स्टडी करते हैं, यानी अगर ब्रॉड व्यू के मुताबिक हम अगर ग्रामर की डिफिनीशन करते हैं तो उसमें फोनेटिक्स की ब्रांचेस भी शामिल करते हैं जो लिंग्विस्टिक के ब्रांचेस है। ठीक है, तो फोनेटिक्स में हम जर्नल साउंड स्टडी करते हैं, उनकी टाइप स्टडी करते हैं, वावल्स में क्या फ़र्क है, कॉन्सोनेंट में क्या फ़र्क है, कॉन्सोनेंट की फीचर्स क्या हैं, वावल्स की फीचर्स क्या है, वावल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये तमाम फोनेटिक्स में हम स्टडी करें। यहाँ पर हम किसी लैंग्वेज की जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन फोनोलॉजी जो है किसी भी ज़ुबान में, किसी ख़ास ज़ुबान में कितने साउंड इस्तेमाल होते हैं और किस तरह इस्तेमाल होते हैं, उसको हम कहते हैं फोनोलॉजी, यानी द यूज़ ऑफ साउंड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। और यहाँ पर हम जर्नल साउंड स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर उनकी और भी ब्रांचेज हैं फोनेटिक्स के टाइप्स भी, अकॉस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स, ओकोस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स, और भी इसी तरह जो है ब्रांचेज है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तीसरा जो ब्रांच ब्रॉड व्यू वाले इंक्लूड करते हैं वो है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स में हम वर्ड्स की मीनिंग और सेंटेंसेस की मीनिंग को स्टडी करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी जो चौथा ब्रांच है जो ग्रामर ब्रॉड व्यू वाले ग्रामर में इंक्लूड करते हैं वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम मॉर्फीम स्टडी करते हैं, जो मिनिमल यूनिट्स ऑफ अ लैंग्वेज होते हैं, जिनसे अल्फाज बनते हैं, या किसी लफ्ज़ को हम एडजेक्टिव बनाते हैं या एडजेक्टिव को हम नाउन बनाते हैं, नाउन से हम एडवर्ब बनाते हैं। तो ये किसका काम है? मॉर्फोलॉजी का। तो लिहाजा मॉर्फोलॉजी में हम मॉर्फीम पढ़ते हैं। मॉर्फीम में फिर अक़साम होते हैं, बाउंड मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम, जिसको आप एफेक्सेस, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और ये चीज़ें कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, यानी फ्रेजेस किस तरह बनते हैं, जुमले किस तरह बनते हैं, ये स्टडी करते हैं मतलब सिंटैक्स में। तो ये तमाम ब्रांचेस जो है ब्रॉड व्यू वाले जो है वो इंक्लूड करते हैं, और चीज़ें भी इंक्लूड करते हैं, जिस तरह एटमोलॉजी है। एटमोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, के अल्फाज किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में वो आए हैं, यानी इसकी ओरिजिन क्या है, इसके अखज़ क्या है, तो लिहाजा वो भी इसमें स्टडी करते हैं। तो ब्रॉड व्यू का नजरिया है ओपन, ये बहुत सी चीज़ें ग्रामर में शामिल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नैरो व्यू को। नैरो व्यू का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड व्यू, यानी फाइन व्यू, या जिसको हम कहते हैं कन्फाइंड व्यू। ठीक है, तो उसमें वो दो ब्रांचेस को, लैंग्विस्टिक के दो ब्रांचेस हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी। यानी सिंटैक्स जो है उसमें स्ट्रक्चर्स किस तरह बनते हैं जुमले का और अल्फाजों का और फ्रेजेस का और क्लॉजेस का। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी तो वहाँ पर मैंने डिफाइन किया था कि मॉर्फीम इसमें पढ़ते हैं। मॉर्फीम मिनिमल यूनिट्स होते हैं लैंग्वेज का। ठीक है, मॉर्फीम के ज़रिए से हम अल्फाजों की ग्रुप्स बनाते हैं, यानी एडजेक्टिव्स बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं, या किसी वर्ब से नाउन बनाते हैं, मसलन टीच, टीचर, डायरेक्ट, डायरेक्टर, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्टर। तो ये मॉर्फोलॉजी का काम है। ठीक है, तो ग्रामर जो नैरो व्यू का डेफिनेशन है वो इंक्लूड करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स को और मॉर्फोलॉजी को। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं करते साउंड्स को, फोनोलॉजी को, यानी फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को, या सेमेंटिक्स को। तो लिहाजा ये थे दो डेफिनेशंस और दो व्यूज ग्रामर के और इनकी ब्रांचेस। अब अगले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, नाउन के अक़साम, फिर प्रोनाउन के अक़साम, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।